हाँ मम्मी। देखो अजय, कौन आया है? मम्मी आई है। अरे ओ बुढ़िया, चल यहाँ से निकल। अजय, तमीज से बात करो, वो मेरी मम्मी है। और तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? अरे तो क्या करूं, मम्मी है तो अचार डालू मम्मी का, जब देखो मुंह उठा के आ जाती हैं। अजय, ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, समझ आ रही है? और तुम्हारी माँ की क्या इज्जत करूं, जब देखो मुंह उठा के आ जाती है। आज घर पे खाना नहीं बना होगा, आ गई फ्री फंड का खाना खाने के लिए। ओ बुढ़िया, यहाँ पे ना कोई फ्री का खाना नहीं है, ठीक है? अगर खाना खाने के लिए आई है ना तो चुपचाप निकल जाए यहाँ से। अजय, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये हो क्या गया तुम्हें? ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? आज तक तो तुमने इस तरीके से बात नहीं करी। शीतल, क्या हुआ? दामाद जी ऐसे क्यों बात कर रही है? मुझे कुछ बताएगी तू? अरे ये आपको क्या बताएंगी? आप एक काम करो, चुपचाप यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। जब देखो मुंह उठा के आ जाती है। और जाते जाते ना एक काम करो, अपनी बेटी को भी यहाँ से लेके जाओ। अजय देखो, तुम्हारा बहुत हो रहा है। अगर तुमने एक शब्द और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? अरे एक शब्द और बोल दिया तो क्या कर लोगी? बताओ। अरे बताओ ना, क्या कर लोगी? समझाओ मुझे, करना क्या चाहती हो? शीतल, ये दामाद जी ऐसे क्यों बात कर रही है? तुम दोनों में कोई बात हुई है क्या? पता नहीं मम्मी, ये इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? आज तक इन्होंने ऐसे बात नहीं करी। ये किस तरीके से बात कर रहे हो अजय? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हो क्या गया तुम्हें? अभी भी कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से निकलो और अपनी माँ को साथ लेके जाओ। मुझे बता तो सही बेटा, आखिर बात हुई क्या है? बोलना, बोलती क्यों नहीं है? पता नहीं मम्मी, इनको क्या हो गया है? ये इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? और एक बात भूल गए तुम, ये घर ना मेरा ही है जितना कि तुम्हारा है। तो मैं इस घर से नहीं जाने वाली, और ना ही मम्मी जाएगी इस घर से, समझे तुम? किसने बोला ये घर तुम्हारा? ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा, समझ आ रही है? यहाँ पे ना हर एक चीज मेरे हाथों की लगाई हुई है। और यहाँ पे ना एक एक रुपया आता है ना तो मेरी कमाई से आता। और ये घर ना पूरा मैंने अपने पैसों से खरीदा, ना कि तुम्हारे पैसों से। अच्छा, तो मतलब इस बात का तुम मुझे दोष दिखाओगे कि इस घर में एक एक खर्चा तुमने करा है? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते। और तुम मुझे इस घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हो? शर्म करो अजय। शर्म? शर्म की बात कर भी कौन रहा? एक बेशरम जिसको खुद शर्म नहीं है। हाथ दिखा रहा हूं दोस्त, 20 बारी दिखाऊंगा, 100 बारी दिखाऊंगा, क्या कर लोगी? बोल तो रहा हूं, घर से निकलो। अब तो ये भी पता लग गया कि घर मेरा। अभी भी यहीं खड़ी हो गया अपनी माँ को लेके? अच्छा, ऐसा कौन सा काम किया है मैंने बेशर्मी वाला जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो? हाँ, वो भी मम्मी के सामने। मम्मी क्या सोच रही होंगी? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है कि मम्मी के सामने इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए? आज से पहले तो मैंने दामाद जी को इतने नाराज कभी नहीं देखा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई बेटा? मम्मी मुझे खुद भी नहीं पता, ये पता नहीं क्यों इस तरीके से बात कर रहे हैं। आज तक इन्होंने इस तरीके से कभी बात नहीं करी है। आपके सामने पता नहीं क्यों इस तरीके से बात कर रहे हैं। अरे मम्मी जी, अरे मम्मी क्यों बोल रहा हूं आपको? आंटी जी, आपकी बेटी ने आपको नहीं बताया कि इसने क्या कर्म करे और क्या कांड करे हमारे घर पर? ये बताओगे मुझे कि क्या किया है मैंने, और ये क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? बेशरम हो ना, तुम्हारी जैसी हो, जिसने सारे घर की ऐसी की तैसी कर दी, मेरी माँ को घर से निकाल दिया। अभी भी यहाँ पे खड़े होके पूछ रही है कि मैंने करा गया। तुम्हें नहीं बताया तुमने क्या करा? शीतल, ये दामाद जी क्या कह रहे हैं? तूने इनकी मम्मी के साथ ऐसा किया? नहीं माँ, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनकी माँ सच में 4 धाम यात्रा पे गई है। पता नहीं ऐसे क्यों बोले जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे अपनी माँ के सामने कितने झूठ बोलेगी? अब तो तेरी असलियत सामने आ गई। अपने मुंह से ही सारी बातें बताएगी या तेरे घर की एक एक नाटक के बारे में तेरी माँ को बता दूं? आज अगर तेरी माँ के साथ मैंने बदतमीजी से क्या बात कर ली तो तेरे को तो बड़ी दिक्कत हो गई, मिर्ची लग गई होगी ना। और जो तू मेरी माँ के साथ हमेशा ऐसे करती थी, परेशान करती थी, वो खुद गई है ना 4 धाम यात्रा पे? या तूने भेजा या वृद्धाश्रम भेजा? बता दे सच। अगर कल के दिन तेरी माँ को घर से निकाल दे तेरे भैया और तेरी भाभी तो कैसे लगेगा तेरे को? अरे आंटी, आप समझाओ अपनी बेटी को। आपने मुझे लग रहा है यही संस्कार दे रखे हैं। अगर यही संस्कार दे रखे ना तो आप अपनी बेटी को यहां से उठाओ और चुपचाप यहां से लेके जाओ इसको। नहीं रहना मुझे इसके साथ। शीतल, ये दामाद जी क्या कह रहे हैं? तूने इनकी मम्मी के साथ ऐसा किया? हाँ माँ, मैंने इनकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, इनकी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। और क्या करती माँ, इनकी माँ 24 घंटे कोई ना कोई काम देती रहती थी। अरे मेरी भी कोई जिंदगी है। जब देखो ये कर दे, वो कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, कठपुतली बना के रखा था अपनी। तो क्या करती मैं?
मैंने उनको 4 धाम का बहाना करके वृद्धाश्रम भेज दिया था। बेटा क्या हो गया, वो तेरी सास है और सास भी तो माँ के समान होती है ना। मैंने तुझे क्या सिखाया था कि शादी के बाद वो घर तेरा घर होगा और वो माँ बाप तेरे अपने माँ बाप होंगे, और तूने उनके साथ ये सब किया। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? अगर तेरे भैया भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगे तो तुझे कैसे लगेगा? नहीं नहीं अजय, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने बिल्कुल सही कहा कि अगर मेरी भाभी और मेरे भैया अगर इनको घर से बाहर निकाल देते तो कहाँ जाती हैं, और तुम्हारी माँ का तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, वो कैसे रहेंगी तुम्हारे बिना। मुझसे गलती हो गई है, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ की तरह समझूंगी, वादा करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे शीतल, गलती एक बारी होती है, 2 बारी। तुमने मेरी माँ का ना जीना हराम करके रखा था, और जब तुम मेरी माँ को घर से निकाल रही थी तब तुम्हें 1 मिनट का भी एहसास नहीं हुआ कि मैं जिसको निकाल रही हूँ मेरी सास है, मेरे को बेटी की तरह घर पर रखती है, मुझे प्यार करती है। अरे तुम्हें तब शर्म नहीं आई, तुम्हें अब क्या शर्म आएगी? और रही बात माफी की ना, आंटी मैं आपकी बेटी को माफ नहीं कर सकता, और अच्छा हुआ आज आप यहाँ पे आ गई, आपको सारी बातों के बारे में पता तो लगा, नहीं तो इसका ये झूठ तो हमेशा छुपा ही रहता। दामाद जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज के बाद ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, आपकी माँ को बिल्कुल अपनी माँ जैसे समझेगी, उतनी ही सेवा करेगी उनकी। अरे नहीं कर सकता मम्मी मैं आपकी बेटी को माफ, जब तक इसमें शर्म ना आए ना तब तक मैं इसके साथ तो नहीं रह सकता। अरे जिसने मेरी माँ को घर से बाहर निकाला, उस लड़की के साथ रहना कितना मुश्किल है आपको पता? जब तक मेरी माँ वापस नहीं आ जाती तब तक मैं इसको अपने घर पर नहीं रख सकता। आप इसको अपने घर पर ले जाओ, और जब इसमें आ जाएगी ना शर्म और बड़ों की रिस्पेक्ट करना और तमीज से बात करना, उस दिन इसको आप दोबारा घर लेके आना।